आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल इंट्राडे में काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हुआ करते हैं। अब उसके बेसिक में तो हम जाऊंगा नहीं मैं, आप मेरे पास्ट वीडियो देख सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिलेटेड। यहाँ पर जैसा हम देखते हैं इंट्राडे में मार्केट ओपन होता है तो कई बार ऐसा होता है कि गैप अप ओपनिंग हो गई, ज़्यादा गैप अप हो गई तो स्टॉक या इंडेक्स या कम्युनिटी रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो गए, या कभी कई बार ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो स्टॉक कम्युनिटी या इंडेक्स जो उसका सपोर्ट लेवल है इंट्राडे का उसके नीचे ओपन हो गए। एक कंडीशन ये हो सकती है, या एक कंडीशन ये हो सकती है कई बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ओपन हुए स्टॉक या कम्युनिटी। तो अब वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ओपन हुआ है, हम खरीद के काम करें या उस स्टॉक को शॉर्ट करके काम करें, लेकिन यहाँ पर अगर क्लियरिटी हो तब हम ट्रेड करें, वो ज़्यादा बेटर होता है। भले ही हम थोड़ा सा वेट करें, सही समय का इंतज़ार करें और सही समय पे वर्क करें, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस मार्केट में। तो हम यहाँ पर वेट करते हैं कि जब एक्चुअल क्लियरिटी आएगी, जब हमें लगेगा कि एक्चुअल अब डिमांड बढ़ गई है या एक्चुअल अब सप्लाई बढ़ गई है, तभी हम कोई ट्रेड जनरेट करेंगे। उसके पहले हम वेट करेंगे यहाँ पर। अब लॉजिकली इसे अगर मैं समझाऊं इजी लैंग्वेज में तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे हम रोड पे बाइक लेके जाते हैं, कई बार एक बड़ा स्पीड ब्रेकर हमारे सामने आता है तो हमारी बाइक को उस स्पीड ब्रेकर को पार करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर वो एक बार स्पीड ब्रेकर पार हो जाता है तो उसके बाद वो आगे हमारे लिए बढ़ना काफ़ी इजी हो जाता है। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब वो एक बार स्पीड ब्रेकर पार हो गया, उसके बाद उसी गाड़ी को अगर आप पीछे लाने की कोशिश करोगे तो अब उस गाड़ी को पीछे आने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब वही स्पीड ब्रेकर जो रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था पहले, अब वही सपोर्ट लेवल का काम करने लगा। यानी उस गाड़ी को अब वो पीछे आने से रोकेगा, यानी रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गया सपोर्ट लेवल में। इसी तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल कन्वर्ट हो जाते हैं आपस में इंट्राडे में, जब एक लेवल पार होते हैं दूसरे लेवल या तीसरे लेवल पार होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर अब लॉजिकली वर्क करने की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि या तो वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में चल रहा है। मान लो अगर उसने रेजिस्टेंस लेवल पार करा, रेजिस्टेंस लेवल पार करना तभी उसके लिए पॉसिबल है जब या तो सडनली डिमांड बढ़ जाए, तो डिमांड बढ़ने के कारण वो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा। तो अगर रेजिस्टेंस लेवल टूटता है उसके बाद अगर मैं कोई पोजीशन बाइंग की क्रिएट करता हूं तो वो होता है लॉजिकली डिमांड बढ़ने के साथ हमने हमारी बाइंग की पोजीशन क्रिएट करी है, तो एक पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि हम थोड़ा आगे तक निकल जाएं। अब उसी तरीके से अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है, सपोर्ट लेवल ब्रेक होना यानी एक सप्लाई का बढ़ने का इंडिकेशन है। तो सप्लाई अगर बढ़ती है ये मुझे पता चला और उसके साथ मैं ट्रेड के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने शॉर्ट करा, तो एक पॉसिबिलिटी ये ज़्यादा होती है कि मैं थोड़ा आगे निकल जाऊँगा। अब ये तो होती है कि भाई मैंने एक पोजीशन क्रिएट करी, राइट टाइम सेलेक्ट करा खरीदने या बेचने के लिए, उसके अकॉर्डिंग पोजीशन क्रिएट करी। लेकिन अगर हम किसी भी मार्केट में वर्क करते हैं, चाहे स्टॉक या कमोडिटी मार्केट, तो एक बात हमारे दिमाग से कभी नहीं निकलना चाहिए कि इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी ट्रेड करते हैं। तो ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी जो हमारे ट्रेड में हो सकती है हमें मिस नहीं करना चाहिए। कोई भी हमने ट्रेड जनरेट करा तो ट्रेड जनरेट करने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या करना है। तो ट्रेड जनरेट करने के बाद अगर आप सोचने की कोशिश करेंगे अब मैं क्या करूं, ऊपर आ गया नीचे चला गया, तो वो एक इतना आसान नहीं होता। अगर हम पहले डिसाइड करके रखें कि इस ट्रेड में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और मुझे इस पॉसिबिलिटी में ये करना है, तो बाद में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती।
तो जैसे मैंने कहा सपोर्ट टूटा, रेजिस्टेंस टूटा, एक हमने प्रोबेबिलिटी पिक करी, बाइंग या सेलिंग की पोजीशन बनाई। अब हमने ये भी डिसाइड करा कि भाई क्या रिस्क रिवार्ड रेशो पे मैं वर्क करूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। अब ये डिसाइड करने के बाद अब हमने ये चेक करा कि भाई मैंने 100 दिन इस पे वर्क करके देखा, क्या मुझे रिटर्न आ रहा है, कितनी कैपिटल पे मैं वर्क कर रहा हूँ। मतलब फंड मैनेजमेंट से लेके परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी से लेके सारी चीज़ें हमने चेक करी। उसके बाद ही हमें लगा कि नहीं यार ये एक फुल प्रूफ प्लान है, इसे लेके आगे बढ़ा जा सकता है। तो इस तरीके से इस चीज़ को एनालाइज करें। तो यहाँ पर एक सिंपली मैंने लॉजिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को समझाने की कोशिश करी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।